के साथ हैं। अभी जो मुरादाबाद जिले की 7 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, लेकिन ओवैसी मुरादाबाद को बहुत अहम मानते हैं। ओवैसी की रैली हुई थी यहाँ, यहीं आए ओवैसी, और ओवैसी और उनकी पार्टी को लगता है कि मुरादाबाद, रामपुर, आसपास के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ उनकी ताकत इस बार समाजवादी पार्टी को पीछे ढकेल सकती है, या मुस्लिम मतदाताओं के दम पर वो विधानसभा में सीटें हासिल कर सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? असदुद्दीन ओवैसी जी उत्तर प्रदेश के अंदर आन के उन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का कह रहे हैं जिस पर ज्यादा मुसलमान हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद के अंदर वो 8 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्या वजह है? क्यों हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ठगने के लिए आए हैं? क्यों बिहार के मुसलमानों को ठगा? क्यों बंगाल में मुसलमानों को ठगा? क्यों बंगाल के मुसलमानों ने तुम्हें वापस बैरंग लौटाया? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का मुसलमान तुम्हें वापस हैदराबाद भेजेगा और आप जाकर हैदराबाद के अंदर अपनी बिरयानी बेचेंगे। अब ये जैसे इन्होंने ओवैसी के बारे में ये कहेंगे, और इस बार की स्थितियां उनको लगती है बिहार में 5 सीटें मिली तो उनको उम्मीद है कि हो सकता है यहाँ हम 100 पर लड़ें, 20, 25, 30 पर जीत जाए। देखिए, जिस तरीके से अभी ओवैसी जी मुरादाबाद आए थे काफिला लेकर अपना, हमने उस काफिले के अंदर ये देखा कि जितनी दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद, बुलंदशहर, नोएडा और हापुड़, जितनी मतलब ये उत्तराखंड और जना कहाँ की गाड़ियाँ उन्होंने हायर की थी, किसके पैसे पर? तमाम ये पैसा उन्हें फंडिंग करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी देने का काम कर रही है। और जिस तरीके से बिहार के अंदर फंडिंग कर रही थी उन्होंने, बीजेपी ने उसको 5 सीटें अगर वहाँ पर जिता दी बिहार में, तो कितनी 14 सीटें हराकर जो वो करी, तो 14 सीटें हराकर एक सेकुलर सरकार बनने से वहाँ पर रोक दी गई। मगर पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने वो मर्दानगी का काम किया है। मैं उनकी मर्दानगी को मुबारकबाद देता हूं, जिन्होंने वहां पर बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश की आवाम इस भाजपा की सरकार को धूल चटाने का काम करेगी, क्योंकि तंग आई बैठी है उत्तर प्रदेश की आवाम। न रोजगार है, न दवा है। कोरोना के अंदर कितने लोग हिंदुस्तान में ही उत्तर प्रदेश के अंदर मरे हैं, इनके पास कोई सही आंकड़ा नहीं है। दवाइयों का कोई मतलब ये इंतजाम नहीं है, हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं है, वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं है, और सरकार अपनी वाहवाही और कमर ठुकाने में कामयाब है कि मुरादाबाद। मैं बता दूं आपको, देखिए, मैंने पहले भी कहा और अब भी मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के अंदर नफरत की राजनीति करी है। आजम खान ने कौन सा बड़ा जुर्म किया है? किन लोगों ने मतलब ये उनके खिलाफ मुकदमे लिखा है? क्यों लिखा है मुकदमे? क्यों सरकार ने उन्हें उस कागज मुकदमे उनके खिलाफ लिखा है? जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी, एक कलम एक आम आदमी के हाथ में देने का काम किया उन्होंने, इसलिए उनके खिलाफ 110 मुकदमे लिखे गए। क्यों आज मतलब ये उन्हें मतलब ये जेल के अंदर रखा जा दिया? 302 के मुलजिम की जमानत 1 हफ्ते के अंदर हो जाती है, और मतलब ये चोरी के इसके किताबें चोरियों का मुकदमा, जो यूनिवर्सिटी एक आदमी चला रहा है उसके ऊपर किताब चोरी का मुकदमा लिखा जा दिया, बकरी चोरी का मुकदमा, मुर्गी चोरी का मुकदमा। लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जो हिंदुस्तान के अंदर एक अगर मुसलमानों को एक कलम देकर पढ़ाने का काम करती है, उसकी जाहिलियत को खत्म करने का काम करती है, और उसे जेल में डालने का ये सरकार काम करती है। मैं ऐसी सरकार के ऊपर लानत भेजता हूँ। समाजवादी पार्टी के सांसद कई बार बने हैं मुरादाबाद से, कांग्रेस भी जीतती रही है। इस बार कोई द्वंद्व है मुसलमानों में, कोई मुद्दा है अलग? उत्तर प्रदेश की आवाम और मुरादाबाद की आवाम का एक ही मुद्दा है, रोजगार और पढ़ाई। रोजगार, पढ़ाई और दवाई मुफ्त। अगर आदमी के पास रोजगार होगा तो सारी चीजें उसके लिए आसान होंगी, और अगर आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो कोई चीज आसान नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का विकास कौन रोजगार देगा भाई? अब तो चुनाव 7 महीने बाद है, वो तो कहने के लिए ठीक है, रोजगार कौन देगा? समाजवादी पार्टी रोजगार देने का काम करेगी। समझ में आ गई बात आपकी, जिक्र कर रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी साहब जब अपनी तकरीर प्रधानमंत्री पे और गृह मंत्री पे करते हैं, कितनी गालियां देते हैं, कितना बुरा भला कहते हैं, उनके ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जाता। 15,000 करोड़ रुपए की मालियत के आदमी, कभी उनके यहाँ CBI, ED, IT नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो बीजेपी से मिलकर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजनीति कर रहे हैं। और वो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सही तरीके से समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने का अगर प्रयास करते तो समाजवादी पार्टी गठबंधन करने को तैयार होती, मगर उनकी शर्तें और उनकी बातें इस तरीके की हैं कि वो खुद बीजेपी नेता है या नहीं था, उसकी के साथ मिलकर अगर वो करना चाहते तो करते। मगर ओवैसी साहब जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो सब पूरी दुनिया के मुसलमानों को मालूम है कि बीजेपी के साथ मिलकर किस तरीके की मुसलमानों को ठगने के लिए राजनीति कर रहे हैं। वो सब एक एक मुसलमान जानता है।